हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा अपनी स्ट्रैटेजीज एंड द स्ट्रैटेजीज दैट अ लॉट ऑफ टॉपर्स फॉलो व्हेन इट कम्स टू द सीईटी। सो कैसे मैंने 180 प्लस स्कोर किया इन सीईटी 2024 एंड व्हाट हैज एग्जैक्टली बीन माय स्ट्रैटेजी व्हेनेवर आई अटेम्प्टेड सीरियसली। So the first time I took CET was in 2010 and उस time पे I was the All India rank 1. My score was 179 out of 200 which remains the highest recorded score in the history of CET and my final score was 211 out of 240. तो क्या चीज़ें थी जो मेरे काम आई थी, कैसे मैंने अपने मॉक्स एनालाइज किए थे और क्या मेरा प्रेप प्लान रहा था, ये मैं डिस्कस करूंगा इन दिस वीडियो. So this video has three parts basically. The first part is the daily prep plan that I have for all of you. The second part is mocks कैसे लेने हैं एंड एनालिसिस कैसे करना है एंड द थर्ड पार्ट इज टॉपर ट्रेड्स. तो सारा का सारा वीडियो देख लेना, लास्ट तक देखना एंड देन लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज आई कीप ऑन पोस्टिंग relevant content on a day-to-day basis. So make sure that you are following all the videos that are there to get the best output from this channel. So start करते हैं. सबसे पहली चीज, crash course for CET has been launched and you can check out the details of the CET crash course in the description box below. There are quite a few students who have already availed this particular program and we are more than halfway through this program. But if you are preparing for the CET and last के 40-45 days में you are looking at a preparation program जो basic से start करके आपको advanced concepts तक लेके जाएगा and जिसमें टेस्ट होंगे, this is the program for you. Now let's get going with the first part, daily prep plan. अब यहाँ पे डेली प्रेप प्लान तो एक एक दिन का तो मैं बता नहीं सकता, बट ऑल ऑफ यू विल बी वेरी क्यूरियस कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो दिस इज बेसिकली व्हाट द डेली प्लान लुक्स लाइक एंड व्हाट यू कैन डू इज आई हैव पुट द लिंक टू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो, अगर हो सकता है तो प्रिंट कर लो एंड वेन एवर यू गेट डन विद समथिंग मेक श्योर दैट यू आर क्रॉसिंग इट ऑफ. नाउ दिस इज प्रिपेयर्ड कीपिंग माई स्टूडेंट्स इन माइंड बिकॉज उनके पास ये सारे टेस्ट का एक्सेस है. बट इवन इफ यू are not my student, it's perfectly okay. You can still avail this preparation plan and you can plan accordingly considering the kind of questions या the kind of material that you have from which you are preparing. तो ये सबके लिए applicable होगा, कुछ बहुत ज़्यादा difference होगा नहीं इसके अंदर. Now moving on to the next part. कैसे पता करना है कि मेरा स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं है, क्या हो सकता है आगे जाके, या फिर कौन से टॉपिक्स पे मुझे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. नाउ दीज आर बेसिकली द टॉपिक्स दैट आई हैड प्रिपेयर्ड कीपिंग माय कैंडिडेचर इन माइंड. तो ये बहुत ही पुराना एक टेबल है जो मैंने अपने लिए बनाया था एंड दैट इज द टेबल दैट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू टुडे. तो ये एक ग्रिड है, इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स जो हम बोलते हैं. उसके अंदर एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो एक्यूरेसी की बात करती है और जो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस जो दिख रही है वो स्पीड की बात करती है. When I'm talking about accuracy, it means I am expecting 80% or more or higher accuracy in these question types. And ऊपर वाला जो speed वाला आपको जो vertical line दिख रहा है वहाँ पे if I'm saying high speed, it basically means I should be able to finish a question within 45 seconds. तो यहाँ पे you can see that I have color coded it as well. तो जो green वाला quadrant है ना, that is my first priority. जब भी कोई टेस्ट के अंदर मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आता है, आई विल बी वेरी एक्साइटेड एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एट द वेरी बिगिनिंग. जो दो ऑरेंज कलर में आपको दिखेंगे टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट क्वाड्रेंट्स के अंदर, दोस आर दी वंस जो मैं सेकेंड एंड थर्ड राउंड में लूंगा. सेकेंड राउंड में मैं कौन सा वाला करूंगा, जिसमें मेरा स्पीड हाई है बट एक्यूरेसी थोड़ी लो हो सकती है. थर्ड राउंड इज बेसिकली जहां पे मेरा स्पीड कम है बट एक्यूरेसी प्रेटी हाई है. एंड जो रेड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, दैट इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई विल नॉट बी वेरी कीन ऑन अटेम्प्टिंग इन अ टेस्ट. ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से बना लेना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. अब मैं एक एक करके इसके अंदर आइटम से आपको रन थ्रू कराता हूं जल्दी से. नाउ इन द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन सी, यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला क्वाड्रेंट यहां पे दिख रहा है, दैट इज हाई स्पीड हाई एक्यूरेसी. मतलब मैं इसको फास्ट सॉल्व कर भी सकता हूं और इसमें मेरी एक्यूरेसी जनरली काफी डिसेंट रहती है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आई एम जनरली वेरी गुड एट. कैलकुलेशंस में मेरा हिट रेट काफी अच्छा रहता है. दैट इज व्हाई आई विल प्रायोरिटाइज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एनालिटिकल रीजनिंग में अगर देखेंगे, जहां पे लॉजिकल रीजनिंग हम बोलते हैं, वहां पे सिंपल अरेंजमेंट्स या सिलोजिज्म्स बेस्ड क्वेश्चंस, दोस आर दी वंस व्हिच आई विल बी एबल टू सॉल्व वेरी क्विकली और जहां पे भी एक्यूरेसी काफी सही रहती है. वीआरसी के अंदर अगर डायरेक्ट आरसी है जिसके अंदर सिर्फ मेरे को फैक्ट चेक करके आंसर्स लिखने हैं, आई विल बी वेरी कीन ऑन परसुइंग दैट पर्टिकुलर आरसी. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस अगेन आई विल ट्राई टू प्रायोरिटाइज बिकॉज आई एम डिसेंटली गुड एट ग्रामर और मैं बहुत फास्ट चीजें पढ़ सकता हूं.
कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर पैराग्राफ स्टार्टर्स, सेंटेंस को कंबाइन करने वाले क्वेश्चंस, ऑल दोस आल्सो आई एम प्रेटी गुड एट एंड वेरी फास्ट. तो इन योर केस आल्सो आई एम प्रेटी श्योर यू विल बी वेरी फास्ट एट दीज क्वेश्चन टाइप्स. वीआर के अंदर एनालॉजीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेरा प्रेफरेंस होता है, तो वहां पे आई विल बी एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ स्पीड. नाउ द होल आइडिया इज फॉर यू टू प्रिपेयर सच दैट बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हारे पहले क्वाड्रेंट में ही हो, जिससे तुम्हारा फर्स्ट राउंड काफी बड़ा हो जाता है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट या बहुत ज्यादा चीजें उनमें नहीं होंगी. दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द सीईटी. The second quadrant, the second thing that I am going to do, the second preference I will have in terms of questions is this quadrant. अब ये quadrant में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि QA के अंदर calculation based inequalities वाले questions, तो ये सब questions होते हैं ना, मुझे थोड़े annoying से लगते हैं, जहाँ पे मेरा speed थोड़ा fast होगा because I am able to calculate quickly, but कभी कभी मैं कुछ cases, कुछ conditions miss कर जाता हूँ. That is purely because I want to be able to attempt these questions within 45 seconds. इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी accuracy sacrifice हो सकती है. इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, ऑड वन आउट, एनालॉजीज, बहुत फास्ट हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज योर हिट रेट माइट नॉट बी वेरी गुड बिकॉज तुम्हारे पेपर सेटर ने क्या लॉजिक लगा के क्वेश्चन पूछा है, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट नो. इन टर्म्स ऑफ VARC, वर्बल लॉजिक, वर्बल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे अ लॉट ऑफ पीपल फेस इश्यूज. तो यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं बहुत फास्ट सॉल्व करता हूँ बट मेरी एक्यूरेसी के बारे में बोल नहीं सकते. सो वर्बल लॉजिक, वर्बल रीजनिंग, AICs, assumptions, inferences and conclusions, strong argument, weak argument, probably true, probably false, इसके अंदर my reading speed is good, that's why यहाँ पे मेरा सॉल्व जल्दी हो जाएगा. बट मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूरेसी को लेके थोड़ा सा डाउट होगा कि कितनी अच्छी एक्यूरेसी हो सकती है. दी थर्ड क्वाड्रेंट इज दिस वन, जो मेरे अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में फीचर करेगी. क्यूए के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर सीरीज जो पॉजिटिव प्लस या मल्टीप्लीकेशन वाले होते हैं, राइट, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो मुझे नहीं करने, बट जो सिंपल एडिशन या मल्टीप्लीकेशन वाले, प्रोग्रेशन वाले होते हैं वो ठीक है मैं कर सकता हूँ. इसमें ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट ईच टर्म, तो 45 सेकंड से ज्यादा ही लगेगा इसके अंदर. बट येस, डेफिनेटली दिस विल बी माई थर्ड प्रायोरिटी. उसके बाद AR में अगर देखेंगे तो इनपुट आउटपुट, जिसमें टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, बट एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% होती है. कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन जिसमें टाइम लग सकता है टू डिकोड द एंटायर थिंग, बट एक बार आपका कोड एस्टैब्लिश हो गया, यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस वेरी क्विकली. कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स, एक्यूरेसी बहुत हाई होगी बट स्पीड काफी लो हो जाएगा. VRC के अंदर अगर मैं देखता हूं तो लॉन्ग RCs, जिसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस है जो इन्फरेंशियल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, वहां पे मेरी एक्यूरेसी थोड़ी हाई होगी. आई एम प्रीटी श्योर माय एक्यूरेसी विल बी हाई बिकॉज आई एम एबल टू इंटरप्रेट थिंग्स प्रॉपर्ली, जस्ट दैट मुझे वो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा. मॉडरेटिश पैराजंबल्स, अब मॉडरेटिश पैराजंबल्स का मतलब क्या है, पैराजंबल्स जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जो ये वाले क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जहां पे देयर आर 5 सेंटेंसेस गिवन टू यू एंड यू हैव टू फिगर आउट कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा एंड सो ऑन. एंड इन टर्म्स ऑफ विजुअल रीजनिंग, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें टाइम लग जाता है बट यू विल नॉट रियलाइज कि टाइम निकल गया है. The last quadrant is something that I will definitely not want to attempt. इसके अंदर एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं, अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूं, that is basically an arrangements question जिसके अंदर some people are facing towards the center of the circle, some people are facing away from the center of the circle, and उसके ऊपर एक blood relations का भी एंगल है या फिर एक और कुछ एंगल दिया हुआ है. वो क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली हाथ नहीं लगाऊंगा. विजुअल रीजनिंग के अंदर ऑड वन आउट बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं ये क्वेश्चंस, इसमें एक्यूरेसी भी कम हो सकती है और स्पीड काफी कम हो जाएगा. सो नो योर क्वाड्रेंट्स वेरी वेल. जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता हूं, यू विल सडनली सी द एक्सप्रेशंस ऑन माय फेस. आई हैव डन अ कपल ऑफ CET लाइव सॉल्विंग वीडियोस. एक तो मैंने जो अटल मॉक लॉन्च हुई है CET सेल के द्वारा, दैट इज समथिंग दैट आई हैव सॉल्व्ड इन द रीसेंट फ्यू डेज. तो उसको एक बार देख लेना, यू विल सी माय एक्सप्रेशंस चेंजिंग व्हेन आई सी अ क्वेश्चन. तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा रिडिकुलस हो जाएगा मेरे लिए, बहुत इजी लग रहा है आई विल बी सुपर फोकस्ड. अगर मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है देन आई विल बी लाइक इसको जल्दी करना है और करेक्ट करना है. सो यू विल सी दीज काइंड ऑफ इमोशंस दैट आर देयर. यू विल ऑल्सो गो थ्रू दी सेम इमोशंस. सो मेक श्योर दैट यू नो विच आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज एंड विच आर योर वीकेस्ट एरियाज. दोनों पता होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू लीव क्वेश्चंस वेरी क्विकली. और एक बार एक ग्रिड एस्टैब्लिश हो गया ना, बहुत इसका छेड़खानी मत करना. डोंट सडनली स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं नहीं अरे तो मतलब ऑड वन आउट मेरे को डिफिकल्ट लगा तो क्या हुआ, विजुअल रीजनिंग का एग्जाम के टाइम पे तो मेरा हो सकता है शायद, एंड देन यू गेट स्टक. सो डोंट प्ले विद दिस ग्रिड. इफ यू हैव पुट समथिंग इन योर ग्रिड इट इज बिकॉज ऑफ अ रीजन, सो स्टिक टू दैट पर्टिकुलर रीजन. तो ये करके तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट 1.5 months.
नाउ इन टर्म्स ऑफ मॉक एनालिसिस, तो क्या करना चाहिए मॉक एनालिसिस के अंदर? सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वेर यू एबल टू अटेम्प्ट जेन्युइनली? सो मॉक्स को टिपिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। एक होते हैं सुपर इजी मॉक्स, जैसे लास्ट ईयर का टेस्ट था जहां पे मतलब 180 प्लस स्कोर करना वुड नॉट हैव बीन अ बिग डील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, तो वो वाला टेस्ट हो सकता है। दूसरा हो सकता है थोड़ा मॉडरेटिश टेस्ट, जहां पे तुम्हारे टॉपर्स विल बी समवेयर अराउंड 160 155 मार्क्स। और एक होता है जेन्युइनली डिफिकल्ट टेस्ट, जिसके अंदर तुम्हारा टॉपर ही होगा अराउंड 140 मार्क्स। So you have to understand where is it that you are, where is it that you are coming from, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कितने genuine attempts होने चाहिए, so typically whatever is your benchmark, ठीक है, जितना भी तुम्हारा benchmark है उससे ज़्यादा तुम्हारे genuine attempts होने चाहिए। So for example if I am saying that it is a 180 वाला टेस्ट, अब 180 वाला टेस्ट अगर है तो मेरे genuine attempts definitely 180 के ऊपर होने चाहिए। Then I am looking at 190, 192, 195 attempts, वो मैं देख रहा हूँ, या फिर 200 attempts। If I am looking at a test जिसमें 160 is the score that I am expecting, तो मेरे attempts automatically हो जाते हैं around 180 to 185, तो वहाँ पे मेरे genuine attempts होने चाहिए। अगर टेस्ट मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है, 140 पे अगर मुझे लग रहा है कि JBIMS मिल सकता है या टॉपर का स्कोर अराउंड 140 होगा, देन आई एम बेसिकली लुकिंग एट 160 165 काइंड ऑफ अ जेन्युइन अटेम्प्ट वाला थिंग। अगर वो मेरे से हिट नहीं हो रहा तो फिर आई हैव टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्यों मैं जेन्युइनली अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्वेश्चंस को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ फार आर यू फ्रॉम द कट ऑफ, तो कट ऑफ से मैं कितना दूर हूं, व्हाट एग्जैक्टली इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इज नीडेड फॉर मी टू रीच द कट ऑफ। तो इन दोनों में ना थोड़ा कोरिलेशन मिल जाएगा कि क्यों मैं दूर हूं कट ऑफ से, बिकॉज मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिस वाज द 160 वाला टेस्ट, आई शुड हैव अटेम्प्टेड 175 180 क्वेश्चंस, बट मैंने अटेम्प्ट ही किए 140 क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे मार्क्स कहां से मिलेंगे? एंड इफ आई एम सेइंग दैट मेरे को मिले हैं 120 125 मार्क्स, whereas I should have got 160 marks, those 30-35 marks will come from the questions that you did not attempt। तो वहां पे पता चल जाता है that speed is an issue for you। अब स्पीड कैसे इंप्रूव करेंगे? या तो conceptually you are not good at a particular topic because of which you are not able to attempt those questions fast, ये हो सकता है, या तो फिर कुछ एक गलत मिस्टेक कर दिया, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, because of which you are not able to get the answer correct। तो दोनों में से कुछ तो एक चीज हो सकता है, या तो स्ट्रैटेजी इज एन इशू या तो कॉन्सेप्ट इज एन इशू। तो दोनों में से जो भी प्रॉब्लम है दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू एड्रेस। दी थर्ड थिंग, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट्स थे क्या जो मिस आउट हो गए? तो सेक्शनल टाइम लिमिट्स में मैं जनरली प्लान करता हूं 60 मिनट्स फॉर द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, अराउंड 15 to 20 मिनट्स फॉर द विजुअल रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू द वर्बल एबिलिटी एंड द क्वांट सेक्शन, typically my split is going to be somewhere around 35 to 40 minutes depending on which section is the difficult one। तो 35 generally मेरा split होगा in terms of VARC and in terms of QADI, and those are generally good enough। अब मुझे एक टेस्ट में ऐसे पता चलता है दैट मैंने लॉजिकल रीजनिंग में, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर 75 मिनट स्पेंड कर दिए, मैंने विजुअल रीजनिंग के अंदर 20 मिनट स्पेंड कर दिए। ना बिकॉज आई हैव डन दीज थिंग्स 75 प्लस 20 इज 95, आई एम लेफ्ट विथ ओनली 55 मिनट्स, जबकि मेरे पास होने चाहिए थे एटलीस्ट 70 मिनट्स। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर ऐसे सेक्शनल टाइम लिमिट्स मिस हो रहे ना तो देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू कम अक्रॉस अ सेक्शनल टाइम लिमिट जो थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, कट योर लॉसेस वहीं के वहीं। अगर सेक्शन नहीं देखा तो भी चलेगा, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रूथलेसली गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विदाउट गेटिंग बेटेड इनटू दैट थिंग कि नहीं थोड़ा टाइम मिलेगा तो शायद मेरा सेक्शन निकल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज क्वाड्रेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए कि नहीं वो देख लेना। कभी कभी ऐसे होता है और पॉजिटिवली ही इसको लेना है दैट एनीथिंग दैट इज इन दैट येलो और ऑरेंज क्वाड्रेंट वो चला जाएगा ग्रीन क्वाड्रेंट के अंदर। दैट इज अ गुड साइन, दैट इज अ साइन दैट योर प्रेप इज प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग वेल। तो अगर क्वाड्रेंट्स में कुछ चेंजेस आए हैं तो वो भी नोट कर लेना एंड मेक दोस नोट्स, मेक दोस चेंजेस इन योर प्रिपरेशन। When do you lose concentration? अब ये एक चीज़ है ना जो बहुत सारे लोग ओवरलुक करते हैं, उनको ना समझ भी नहीं आता कि कहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन निकल रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 2.5 आवर्स तक एक ही इंटेंसिटी के साथ पूरा टेस्ट सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। आई हैव रियलाइज दैट वेन एवर आई एम सॉल्विंग दिस, जब भी मेरा विजुअल रीजनिंग खत्म हो रहा होता है और VARC स्टार्ट हो रहा होता है, दैट इज द टाइम जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाता है। सो इफ यू लुक एट दी लाइव मॉक सॉल्विंग अटेम्प्ट दैट आई हैड डन, वहां पे क्या हुआ था, एक जगह पे ना आई स्टार्टेड गेटिंग स्लाइटली टायर्ड, स्लाइटली बोर्ड। मैंने बताया नहीं मॉक के टाइम पे, बट आई स्टार्टेड गेटिंग स्लाइटली एंग्शियस, स्लाइटली बोर्ड, और आ गया मेरे सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। उस टाइम पे मैंने उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हटा दिया और उसको मैंने बाद में देखा, एंड ऑफ द सेक्शन में देखा, बिकॉज स्टिल देन बहुत सारे ग्रामर क्वेश्चंस वगैरह करके वापस मेरा फोकस आ गया था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कब तुम्हारा जाता है और कैसे उसको वापस लेके आना है।
सो इफ यू लूज कॉन्सेंट्रेशन, थोड़े 4-5 क्वेश्चन ऐसे वाले सॉल्व कर लेना विच आर योर स्ट्रेंथ्स एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। बट मॉडरेशन में करना, ऐसा नहीं है कि पूरा ऑर्डर ही चेंज कर दो सेक्शन का, ये नहीं करना है, बट बी स्लाइटली फ्लूइड। इट इज बेसिकली हाउ पीपल यूज टैक्टिक्स इन स्पोर्ट्स, राइट। तो कहीं पे अगर कुछ मैचअप नहीं बैठ रहा, सो व्हाट विल यू डू, यू विल ट्राई टू मे बी रीजिग द बैटिंग ऑर्डर, मे बी यू विल ट्राई टू चेंज द फॉर्मेशन, कुछ तो चेंज करोगे, एंड दैट इज बेसिकली हाउ यू विल अगेन इंजेक्ट लाइफ इनटू दैट गेम। तो यहां पे भी वही करना है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू नो कब तुम्हारा कंसंट्रेशन गिर जाता है 2.5 आवर्स में, एंड द सेकंड थिंग इज हाउ डू यू कम बैक फ्रॉम दिस लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड सबसे लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, you have to focus on your areas when it comes to the next mock, कि कौन से mock के अंदर, next mock के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, 3 चीजें जो मुझे चेंज करनी चाहिए। So maybe I did not attempt the first set really well yesterday or in the mock that I did, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि मैंने mock में क्या किया, तो वो वाला set अगर मैं नहीं करता तो शायद मेरे लिए better होता। That is one area of focus। Next mock के अंदर I am not going to get stuck on the first set that I am going to do। In fact I can start with my strongest section, get 5 questions out of the way, then go back to your प्लान। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सब ट्राई करके देखना मॉक्स के अंदर, ओनली देन विल यू इंप्रूव। अगर एक ही स्ट्रैटेजी लेके बार बार हिट करते रहोगे, बार बार वही स्कोर आता रहेगा, एंड यू विल नॉट इंप्रूव इन योर जर्नी व्हेन इट कम्स टू टेकिंग मॉक्स। नाउ टॉपर ट्रेड्स क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं यार, मतलब टॉपर्स ऐसे अलग क्या होते हैं कंपेयर टू दी अदर पीपल कि उनको 180, 185, 190 मार्क्स मिलते हैं और बाकी लोगों को तो 120, 130 से भी बाहर निकलने में काफी स्ट्रगल होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। यार टॉपर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, दे विल नेवर नॉट बिलीव दैट दे विल नॉट गेट इनटू जेबीआईएमएस, ठीक है, तो ट्रिपल नेगेटिव, बट कभी भी उनको ऐसे नहीं लगेगा कि यार जेबी नहीं होगा करके, ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा। दे विल बी सुप्रीमली कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस आता कहां से है, देयर हैज टू बी सम प्रीसिडेंस। अगर कैट में अच्छा स्कोर आया था, अगर स्नैप में अच्छा स्कोर आया था, सी मैट में डिसेंट स्कोर आया हुआ है, एन मैट में डिसेंट स्कोर आया हुआ है, जैट में डिसेंट स्कोर आया हुआ है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि चलो 4-5 एग्जाम्स में तो मैं डिसेंट स्कोर कर रहा हूं, ये सीईटी में भी देख लेंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड ऑन दैट वीडियो यस्टरडे दैट आई वाज वेरी काम थ्रू आउट द मॉक। मैं काम क्यों था, बिकॉज मेरे में कॉन्फिडेंस था यार, मतलब आई डोंट रियली गेट स्कैर्ड कि लोग मेरा लाइव अटेम्प्ट देखेंगे एंड देन दे विल जज मी, दे विल पास नाइट रिमार्क्स ऑन मी। अगर मेरे को कम मार्क्स मिले तो लोग मुझे सोचेंगे कि यार इसको तो आता ही नहीं है, तो आई डोंट रियली वरी अबाउट दोज थिंग्स एट ऑल। तो मेरे में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट आई थिंक इज अ ट्रेट दैट इज कॉमन टू अ लॉट ऑफ टॉपर्स विद whom I have interacted as well। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉन्फिडेंस से तो काम नहीं चलता, कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस क्या होती है? So one thing is you should know all the question types that you are prone to encounter at the CET. Now one good thing that CET cell has done this year is they have floated these Atal mocks that are there which you can purchase for 500 plus GST वाला cost. Now I have another video that we have on this channel जहाँ पे मैंने इन मॉक्स को रिव्यू किया है कि क्या है इन मॉक्स के अंदर के अच्छी बातें क्या है, खराब बातें क्या है, हाउ मच वुड आई रेट देम, शुड यू परचेज देम और नॉट। तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, डू हैव अ लुक एट दैट वीडियो एज वेल। बट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर, एंड सेकंड थिंग जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज सून एज यू लुक एट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को मैं ब्रॉडली देखता हूं तुरंत, मतलब द नेक्स्ट सेकंड आई शुड नो व्हाट माय सॉल्यूशन इज गोइंग टू लुक लाइक, या फिर कैसे मेरा पाथ टू सॉल्यूशन होगा, वो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। सो दैट इज द कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन का नॉलेज एंड द वे इन विच यू विल बी सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दी थर्ड थिंग, ऑल राउंड टेक्निक। ऐसे नहीं हो सकता कि अरे मेरा वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा है बट क्वांट में ना मेरे को ठीक से मार्क्स आते नहीं है, सो कैन आई लेट गो ऑफ क्वांट। जो भी ये क्वेश्चन मेरे से पूछेगा उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा टू गेट अ वेरी गुड स्कोर एट दी सीईटी, प्योरली बिकॉज यू नेवर नो कि क्वांट ईजी आएगा कि वर्बल ईजी आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे अभी तो अपने को पता है, बट मे बी इफ दे रीजिग थिंग्स ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट यू माइट एंड अप इन बिग ट्रबल अगर तुम्हारे सेक्शन के अंदर 70 क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर अगर डीआई और क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ क्वांट के क्वेश्चंस आ गए फिर क्या कर लोगे। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, सो यू हैव टू हैव ऑल राउंड टेक्निक। यू कांट से दैट एक सेक्शन मेरा अच्छा है बट दूसरा सेक्शन मेरा उतना अच्छा नहीं है, दैट विल डेफिनेटली नॉट टेक यू टू दी कट ऑफ वाला स्कोर जब जेबीआईएमएस के बारे में हम सोच रहे हैं। सो यू हैव टू बी रियली गुड, इक्वली गुड एट ऑल दी सेक्शंस दैट यू हैव। टाइम मैनेजमेंट इज की। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय सीरियस अटेम्प्ट्स and by looking at all the people who do well at the CET.
टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट? बिकॉज 150 मिनट्स यार 200 क्वेश्चंस हैं एंड डेफिनेटली देर आर गोइंग टू बी सम स्पीड ब्रेकर्स जिसमें तुम अटक जाओगे. और जैसे ही अटक जाते हो ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो टाइम मैनेजमेंट इज extremely supremely important when it comes to the CET. You have to ensure that at the end of every 30 minutes you are ahead of 40 questions. So for every 30 minutes that you get 40 questions should be your goal. अब मैंने बोला 40 अटेम्प्ट करो, मैं बोल रहा हूँ 40 क्वेश्चंस के थ्रू जाओ. अगर 40 में से 25 क्वेश्चंस के तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट गो थ्रू दोस 40 और क्वेश्चंस और मोर देन 40 क्वेश्चंस इन दोस 30 मिनट्स. जब मैं प्रिपेयर करता था आई यूज्ड टू हैव अ टारगेट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स. अगर 30 मिनट्स पे मैं 50th क्वेश्चन पे मैं नहीं हूँ, आई विल ट्राई टू लीव द क्वेश्चंस दैट कम इन माय फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ट्राई टू रीच 100 क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ 1 आवर. तो 2 घंटे के अंदर मेरे 200 क्वेश्चंस एक बार देख के हो जाते थे एंड आई हैड अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट आई नीडेड टू डू इन द लास्ट 30 मिनट्स. सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ जोन, स्पेशली इफ यू आर एन अनटेस्टेड कैंडिडेट. आजकल मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नीड अ राउंड 2 पर से बिकॉज आई नो दैट आई एम गोइंग टू स्कोर वेल. तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली काउंटर कर लेता है, बट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर इस साल का सीईटी इंटरफेस देखोगे, दे हैव पुट समथिंग दैट इज देयर, जो एक काउंटडाउन टाइमर है फॉर ईच क्वेश्चन जो 45 सेकंड से शुरू होता है. नाउ दैट कुड बी एन अनॉयंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल हो जाता है. The penultimate thing that I'm talking about is that speed is not equal to shortcuts. A lot of people ask me, sir इसके बारे में शॉर्टकट बताओ और एक शॉर्टकट का एक कंपाइलेशन दो, इसमें क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? शॉर्टकट्स नहीं है, देयर आर नो शॉर्टकट्स व्हेन इट कम्स टू द सीईटी. सो इफ यू लुक एट माय लाइव सॉल्विंग वीडियोस, आई हैव स्कोर्ड अमेजिंगली वेल इन दीज लाइव सॉल्विंग वीडियोस, but I have not used even a single shortcut and I am commenting on the entire mock throughout the entire duration of 2.5 hours. तो शॉर्टकट्स ऐसे नहीं होते. एक डार्क रियलिटी बताता हूं मैं प्रेप स्पेस की. अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू शॉर्टकट्स आफ्टर द टेस्ट इज डन. 2 दिन बैठेंगे, सोचेंगे, 3-4 लोग बैठ के पूरा दिमाग लगाएंगे, एक शॉर्टकट ढूंढ के निकालेंगे, फिर बोलेंगे ये देखो शॉर्टकट, 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता. बट एग्जाम के टाइम पे वो शॉर्टकट समझने में और ढूंढने में ही तुमको 1 मिनट लग जाएगा. So whatever question you could have solved using the basic techniques and you would have solved it in 45 seconds, shortcut ढूंढने के चक्कर में तुम उसमें 1.5 मिनट वेस्ट कर रहे हो. It doesn't make any sense. So stop running behind shortcuts. Speed का मतलब shortcuts नहीं होता. Speed मतलब जितना ज़्यादा तुमको clarity होगा in terms of concepts and in terms of the solutions that exist, उतना you will be faster. So speed is not equal to shortcuts. And the last thing is there is no pressure. टॉपर्स कभी भी कुछ प्रेशर लेके नहीं जाते, उनके लिए जनरली ये डू और डाई नहीं होता. सो इट्स नॉट एज इफ JBIMS नहीं हुआ तो मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता. एंड वो सिचुएशन से JB क्रैक करना टेक्स अनदर लेवल ऑफ स्किल. तो वो सिचुएशन में नहीं पहुंचना है. डू नॉट टेक एनी प्रेशर. वर्स्ट केस क्या होगा यार, नहीं मिलेगा JBIMS, इट्स ओके, देयर आर मेनी कॉलेजेस दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड JBIMS. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 साल और टेस्ट देने से तुम्हारा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ में. अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर वरीड, देन गेटिंग अ जॉब इज योर प्रायोरिटी. JBIMS निकालना है क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर. सो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्लान बी. सो डोंट वरी अबाउट इट. एकदम जितना माइंड क्लियर रख के टेस्ट दोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा. जितना एडिशनल प्रेशर यू टेक उतना ज्यादा यू विल सफर. सो इफ आई स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मैं तो वीडियो पे कर रहा हूं, अगर टेक्निकल ग्लिच आया तो क्या होगा, अगर मेरा सिस्टम बीच में रुक गया तो क्या होगा, अगर इंटरनेट चला गया तो क्या होगा, लोग अगर देख के मुझे कमेंट्स में बुरा भला कहेंगे तो क्या होगा. इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स आई विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन द थिंग इन फ्रंट ऑफ मी विच इज द क्वेश्चन. तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब वो टाइम टेस्ट है नहीं है, एक्चुअल सीईटी है, मॉक है, उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. That is the attitude that you should also have towards your preparation, and then you will do well. Now for all those of you who missed the first reminder, there is another reminder for you. There is a crash course that we have launched. We have done with more than half of it. So if you are signing up for this course, do let us know, and we will help you with the entire enrollment process. The details of this course are again there in the description box below, and in case you have any queries, you can get in touch with us through the comment section, and we'll be more than happy to help you with your queries. If you like the video, do leave a like on this video. If you liked it, share it with your friends as well, so that they can benefit from this advice. And in general, if you are preparing for CET, then wish you all the best. Stay subscribed to this channel and make sure that you are seeing me in the next video as well.